एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 3। चैप्टर 2 तक पिछले वीडियो में कर चुके थे, है ना। आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स, है ना, कितने वर्ग। मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। ठीक है, बिंदुओं से बनाए गए वर्गों की एक भुजा को मापो। ठीक है, तो ड्रॉ हेयर अस मैनी रेक्टेंगल्स as पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सके, कितनी बनानी है, 12 स्क्वायर लेना है आपको, उसमें 12 वर्ग लेना है ना। देखो सबसे पहली फर्स्ट वाली यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ से अगर अपन, ये तो दे रखा है इधर, है ना, 12 होना चाहिए अपने पास, 12 स्क्वायर होने चाहिए, 12 है ना। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक पूरे 12, ये एक रेक्टेंगल बन गए यहाँ से यहाँ तक पूरा, है ना। आ गया समझ में। अब यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक सेकंड, अब ये सेकंड रेक्टेंगल हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक भी इसमें कितने स्क्वायर हो रहे हैं, 12 स्क्वायर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ये दो एक जैसे एक तरीके के बन गए। अब एक यहाँ भी, यहाँ से भी बन सकता है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, इधर लेंथ में 4, इधर 3 बॉक्सेस, तो ये 3, इसमें भी 12 स्क्वायर है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से ये 4 नंबर का रेक्टेंगल होगा। ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, ये देखो ये जो है ना 3 4 5 6, ये एक जैसे रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है ना, लंबाई चौड़ाई बराबर है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ये वाला 7 वाला रेक्टेंगल देखिए, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, ये इसकी लंबाई कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, और चौड़ाई कितनी हो गई 2। सभी जो स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर के ही हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम है ना। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, तुम कितनी आयतें बना पाए, तुम कितनी रेक्टेंगल बना पाए। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 12 स्क्वायर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हियर्स 1, ठीक है, यहाँ एक है। ठीक है, ये भी दे रखा है इस तरह का रेक्टेंगल। अब आगे यहाँ पे दे रखा है कि इच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स। हर आयत के क्या है, 12 बराबर वर्ग है ना, स्क्वायर है, सभी के 12 स्क्वायर है। इसलिए यहाँ पे क्या, सो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ बाउंड्री विल बी डिफरेंस। ठीक है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल तो समान है, लेकिन इसके घेरों की लंबाई, ठीक है, इनके घेरों की क्या लंबाई, वो क्या है, अलग अलग है। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। घेरों की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, सभी का एरिया जो है उसका क्षेत्र तो सेम है, 1, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों एक समान है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे कि विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है। अब किस आयत का परिमाप, मतलब ये 7 जो दे रखे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल, उनमें से निकालेंगे अपन कि किसका परिमाप ज़्यादा है ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें 3 तरह के रेक्टेंगल दे रखे हैं। एक तो ये फर्स्ट सेकंड दोनों सेम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सेम, और एक ये सेम, है ना। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करके देखते हैं कौन कौन से का कितना पेरीमीटर निकल रहा है। देखिए क्या, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग कि विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। किस आयत का परिमाप, एरिया नहीं पूछा है, क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, परिमाप। ठीक है, तो आपको परिमाप का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे कि, है ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या, वी नाउ डेट, हम सब जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, ब्रेड्थ लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले अपन कौन से वाले का सॉल्व करके देख रहे हैं, इसका फर्स्ट वाले का सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसकी लेंथ पता है, इसकी लेंथ कितना है, 1, और ब्रेड्थ, है ना, ब्रेड्थ भी कितनी है, 1 है, दोनों की 1 1 इक्वल है ना। तो देखिए, पर यहाँ से यहाँ तक पूरे 12 स्क्वायर लिए हैं, यहाँ पे तो लेंथ तो 1 हो गई और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 12 हो गई, है ना, 12 हो गई, और लंबाई कितनी हो गई, 1। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, 2 इंटू लेंथ 1
ठीक है, और ब्रेड्थ क्या रख दी, चौड़ाई, लंबाई 1 और चौड़ाई कितनी रख दी 12 है ना, तो 12 और 1 13 हो गया, 13 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 26। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड रेक्टेंगल जो है उसका पेरीमीटर क्या हो गया 26 सेंटीमीटर। मतलब ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे लंबा वाला निकल के आ गया। अब सेकंड वाला है यहाँ पे कि विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, इसमें से कौन से पेरीमीटर का जो एरिया है वो स्मॉल है ना। तो देखो यहाँ पे 3 4 5 6 और एक तो ये वाले इस तरीके के दे रखे हैं कि इस वाले को सॉल्व करते हैं 7 वाले को। अब इसमें आपको पता है इसकी लंबाई कितनी है 1 2 3 4 5 6, लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई कितनी है 2। ठीक है, तो वैसे ही सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे कि पेरीमीटर लेंथ कितनी हो गई इसकी 6 है ना, लंबाई 6 और चौड़ाई कितनी हो गई 2 है ना। फॉर्मूले में वैसे ही सेम वैल्यू पुट करिए तो 6 और 2 8, 8 2 16, तो इसका पेरीमीटर क्या निकल गया रेक्टेंगल का 16 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है ये कौन सा हो गया, लॉन्गेस्ट पेरीमीटर हो गया 26 सेंटीमीटर और स्मॉलेस्ट कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया सभी को। और इस वाले का भी इसी टाइप से करके देख सकते हो यहाँ पे ना 1 2 3 4, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी 4 और चौड़ाई कितनी 3 है ना, तो 4 और 3 7, इस तरह से इस वाले को भी सेम करके देख सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो है ना। अब आगे दे रखा है मेजर स्टाम्प्स है ना, डाक टिकट मापो। स्टाम्प्स मतलब वो टिकट जो होते हैं ना डाक टिकट वो वाले। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ है ना, ये अलग अलग दे रखे हैं। अब इसके बेस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टाम्प्स, ठीक है, यहाँ क्या है, इन मज़ेदार जो डाक टिकट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनको देखो ध्यान से। और यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करो कि हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ एनी सेंटीमीटर साइड डज स्टाम्प ए कवर। ठीक है, जो डाक टिकट ए है, जो डाक टिकट ए है वो 1 सेंटीमीटर, आपको सभी को मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है 1 1 है, तो वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है, कितने स्क्वायर को ढकता है। तो देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3, ठीक है, तो 3 से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इस तरह से आप अलग अलग काउंट नहीं करो तो पूरे, अगर स्टार्टिंग में 3 है तो इसमें कितनी है, तो कितने हो गए, कितने स्क्वायर को कर रहा है ये 18 स्क्वायर है ना, 18 स्क्वायर को ढक रहा है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट वाला यहाँ पे फिल कर दिया 18 स्क्वायर। अब इसमें सेम पूछा है उनने कि एंड स्टाम्प भी कितने स्क्वायर को कवर कर रहा है, कितने स्क्वायर है इसमें, तो देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हैं 8 हो गए। अगला वाला है बी वाला, विच स्टाम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। ठीक है, किस डाक टिकट का क्षेत्रफल एरिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इसमें कितने हैं 18 स्क्वायर है तो इसका ही बड़ा होगा, तो अपन चेक करके देख सकते हैं ना। तो इस वाले का क्या लिख दिया यहाँ पे, स्टाम्प में लिख दिया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया स्टाम्प ए। अब यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टाम्प कवर। ठीक है, यहाँ डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, कितने वर्गों को ढकता है, तो 18 स्क्वायर 18 वर्गों को ढकता है ये। अब इसमें पूछा है अगले में, इसी के थर्ड वाले में कि हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टाम्प। ठीक है, सबसे बड़े डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसका एरिया, इसका क्षेत्र आप कैसे निकालोगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, इसका क्षेत्र का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखो लंबाई कितनी है 1 2 3, ये लंबाई हो गई, और इसकी चौड़ाई कितनी है 1 2 3 4, सभी स्क्वायर 1 1 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई तो 3 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 6। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टाम्प। अब इसमें पेरीमीटर नहीं पूछा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग होता है ना, क्या पूछा है इसमें एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखो लेंथ में क्या रख दिया 3, अब 3 क्यों रख दिया मैंने, क्योंकि हर उसका 1 1 दे रखा है, तो 3 इंटू 6 6 3 18। अब इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर, दोनों में मैंने शॉर्टकट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको भले से इसका स्क्वायर लगा दे या फिर स्क्वायर लिख दे, दोनों ही कर सकते हैं ना।
ठीक है, ये वाला हो गया, यहाँ पे फिल कर दिया 18। अब आगे सी वाले में पूछा है कि विच टू स्टाम्प्स हैव द सेम एरिया, ऐसे कौन से दो डाक टिकट है, ठीक है, जिनका एरिया एक जैसा है। ठीक है, अब ये आप कैसे पता लगाओगे, ऐसे कौन से डाक टिकट है जिनका एरिया एक जैसा है, तो देखते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4, इसमें भी 12 है, 12 स्क्वायर, और इसमें भी देखो यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें भी 12, इसमें भी 12, पूरे स्क्वायर है ना, पूरे जो वर्ग हैं दोनों में कितने हैं, 12 12 है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया इस वाले में आंसर, कौन सा स्टाम्प हो गया, स्टाम्प डी एंड स्टाम्प एफ। ओके, इस वाले का आंसर हो गया। अब अगले में पूछा है कि हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टाम्प, ठीक है, हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। तो अब इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको अभी बताया था, एक बार और बता देती हूँ। इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, जो आपका स्टाम्प सबसे पहले स्टाम्प डी को देखो है ना, अब इसकी लंबाई कितनी है आपके में 1 2 3, ठीक है, 3 है ना, इसकी लेंथ कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी हो गई 1 2 3 4, ये बॉक्सेस है जो काउंट कर लेंगे तो 4, तो इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया ऑफ स्टाम्प डी 3 × 4, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। अब ऐसे ही सेम इसका एफ वाले का निकालेंगे। अब इसमें है तो दोनों में 12 12, पर इसकी लेंथ कितनी है 4 और ब्रेड्थ कितनी है 3 है, तो इसमें आंसर तो वही आ जाएगा, पर लेंथ और ब्रेड्थ चेंज हो जाएंगे ना, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हो गया। फिर आगे डी वाला दे रखा है कि द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टाम्प, ठीक है, सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। अब सबसे छोटा तो यही लग रहा है यहाँ पे जो ई है, तो इसका एरिया, इसकी लेंथ भी 2 है और ब्रेड्थ भी 2 है, लंबाई चौड़ाई दोनों 2 2 है, तो इसका कैसे निकाल लोगे आप, इसका भी सेम वैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट ई है ना, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टाम्प। क्या पूछा है कि सबसे छोटे, ये सबसे छोटे और सबसे बड़े डाक टिकट के बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है। तो देखिए अपन निकाल चुके थे इनके बीच का डिफरेंस, दोनों का एरिया तो निकाल चुके थे, क्या था, एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टाम्प। ठीक है, बिगेस्ट जो सबसे बड़ा स्टाम्प है उसका एरिया कितना दे रखा था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, और एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट, और इसका कितना निकाला था 4 निकाला था, और यहाँ पे इस वाले का कितना निकाला था, ये 18 निकाला था। देखो यहाँ पे दोनों का निकाल लिया था, तो 18 में से 4 माइनस कर दिए तो कितना निकल गया, इनके बीच का डिफरेंस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ये हो गया आपका यहाँ तक। अब आगे दे रखा है कि कलेक्ट सम ओल्ड स्टाम्प्स, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। कुछ पुराने डाक टिकट तुम लोग भी इकट्ठे करो और उन्हें अपनी वर्ग वाली ग्रिड पर रखो और उनका क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो। अब आपको इस वाले जो 2 पेजेस है इनमें अपन ने 2 फॉर्मूले है ना, 2 फॉर्मूले यूज़ करें। कौन सा, एक तो पेरीमीटर का, एरिया ऑफ पेरीमीटर है ना, एरिया का, और एक पेरीमीटर है ना, तो ये दोनों इसी आधार पर अपने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तुम लोग भी इनको अच्छे से करके देख लेना। ठीक है।